ये उन दो बहनों की लापता होने की मिस्ट्री है जिनकी एक साथ शादी हुई, दोनों की डोली एक ही घर में गई, एक ही शख्स से दोनों का ब्याह हुआ। ये दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी जी रही थी, जो रोजाना की तरह उस रोज भी अपने खेत में काम करने गई, लेकिन वो ससुराल नहीं लौटी, बल्कि खेत में मिली दोनों बहनों की लाश। आखिर डबल मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? जब आप इन सगी बहनों के कातिलों का चेहरा देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। खेत की खौफनाक मिस्ट्री, सगी बहनों का हुआ कत्ल, खेत में डबल मर्डर से सनसनी, पानी में डुबोकर की गई हत्या, 7 एकड़ जमीन हिस्से में आई मौत। इस खेत की ऐसी मिस्ट्री जिसे जिसने देखा उसके होश उड़ गए, जिसे जिसने सुना वो सिहर उठा। आखिर इस खेत में ऐसा कौन सा राज दफन था? ये खेत एक ऐसे गुनाह की गवाही दे रहा था जिसमें इस खेत में नफरत बोई जा रही थी। नफरत और वारदात की पूरी कहानी आपको तफसील से सुनाएंगे, लेकिन इस खेत में एक जगह एक महिला की लाश लोगों को नजर आई और कुछ ही दूरी पर दूसरी लाश देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर इन दो महिलाओं का मर्डर किसने किया? दोनों महिलाओं की लाशों पर कोई धारदार हथियार से वार के जख्म नहीं थे, यानी कत्ल धारदार हथियार से नहीं किया गया था। अब सवाल था कि कैसे इन दोनों को मौत के घाट कातिलों ने उतारा था। तो पुलिस की माने तो मुंह पकड़कर पानी में डुबो कर इनकी जान ली गई। दोनों महिलाओं की लाश भी खेत में इस कीचड़ और पानी में औंधे मुंह पड़ी थी। जांजगीर चांपा की नवागढ़ थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों के द्वारा इनका मुंह को खेत में जो पानी और कीचड़ है उसमें दबाकर इनकी हत्या की गई है। इसमें शरीर में किसी भी प्रकार का धारदार हथियार से चोट पहुंचाना नहीं पाया गया है। अब आपको ये बता दें, ये दोनों लाशें दो सगी बहनों की थी। तेंदुआ गांव की रहने वाली संतोषी बाई कश्यप और उसकी बहन आपी बाई कश्यप की। दोनों सगी बहनें एक ही घर में ब्याही गई थी। एक ही शख्स राधे श्याम से दोनों की शादी हुई थी, जो तेंदुआ गांव से सेमरा गांव अपने खेत पर रोजाना की तरह काम करने आई थी। लेकिन जब देर रात तक दोनों बहनें अपने ससुराल नहीं पहुंची तो पति ने तलाश की और फिर खेत ने इन दोनों बहनों का राज उगला, जिसे देख सब दंग रह गए। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदुआ का ये मामला है, जिसमें दो महिलाएं संतोषी बाई कश्यप और आपी बाई कश्यप दोनों सगी बहनें हैं और एक ही घर में इनका विवाह हुआ था। ये दोनों सुबह खेत में काम करने गई थी भी, और जब रात्रि तक ये लोग वापस नहीं पहुंचे तब परिजनों के द्वारा इनकी तलाश की गई। क्या ये दोनों बहनें किसी अनहोनी का शिकार हुई थी? आखिर इस डबल मर्डर के पीछे वजह क्या थी? पुलिस वाले हर एंगल पर तफ्तीश कर रहे थे। पुलिस की शक के दायरे में कई लोग थे, लेकिन फिर जो खुलासा हुआ उसे सुन सब हैरान रह गए। खेत में जाकर देखा तो दोनों ही महिलाओं की संदिग्ध हालत में शव खेत में पड़ा हुआ था। इस पर पुलिस की टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों के द्वारा इनका मुंह को खेत में जो पानी और कीचड़ है उसमें दबाकर इनकी हत्या की गई है। इसमें शरीर में किसी भी प्रकार का धारदार हथियार से चोट पहुंचाना नहीं पाया गया है। दोनों बहनों के मर्डर के पीछे किसी और का नहीं बल्कि इनके सगे भाई का हाथ था। सिर्फ भाई ही नहीं, इस मौत के खेल में भाभी भी शामिल थी और भतीजा, उसने भी अपनी बुआओं को मौत के घाट उतारा। यानी इस खेत में रिश्तों का कत्ल हुआ था। मृतिका के जो बेटा है, जो 20 साल का है, उसके द्वारा बताया गया कि जब वो दोनों महिलाएं खेत में काम कर रही थी तब बगल वाले खेत में दोनों मृतिका का जो सगा भाई है विनोद कश्यप और उसका बेटा हेमंत कश्यप और भाभी फगनी बाई कश्यप, ये तीनों भी अपने बगल वाले खेत में काम कर रहे थे। उसी बात पर इनके ऊपर संदेह हुआ क्योंकि इनके बीच में पूर्व से ही जमीन का बंटवारा संबंधी विवाद चल रहा था।
अब सवाल की आखिर क्यों एक भाभी अपनी नंदों की जान की दुश्मन हो गई? कैसे भतीजे को बुआओं पर तरस नहीं आया और भाई उसके हाथ क्यों नहीं कांपे? इस कत्ल की वारदात में छुपा था करीब 7 एकड़ जमीन का विवाद, जिस जमीन में दोनों बहनों का भी हिस्सा था। दोनों बहनों को जमीन का हिस्सा मिला, भाई को भी जमीन मिली, लेकिन बहनों को जमीन का टुकड़ा मिला जिसकी आग भाई भाभी के दिल में सुलग रही थी। तीनों को हिरासत में लेकर इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर इन्होंने स्वीकारा कि इनके बीच में लंबे समय से विवाद चला आ रहा था और इसी बात को लेकर बार बार तनातनी चलती रहती थी। इसीलिए उसने घटना दिनांक को एक योजना बनाकर पीछे से आकर जब संतोषी बाई और आपी बाई जब रोपा लगा रहे थे, उसी दौरान इन्होंने उनको पीछे से उनका मुंह को कीचड़ और जो मिट्टी थी वहाँ पर खेत की उसमें दबाकर इनकी हत्या कर दी और दोनों ही दम घुटने के कारण वहाँ मौके पर ही मृत हो गई। बाद में ये लोग अपने घर वापस आ गए। कड़ाई से पूछताछ करने पर इन्होंने घटना को स्वीकारा। इसमें तीनों ही आरोपी विनोद कश्यप जो कि मृतिका का सगा भाई है, उसका बेटा हेमंत कश्यप और पत्नी फगनीबाई कश्यप, तीनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। जमीन के टुकड़े के लिए रिश्तों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। शादीशुदा बहनों के हिस्से जमीन आई, लेकिन भाई ने अपने परिवार के साथ मिलकर इस हिस्से पर ऐसा हिसाब किताब किया कि जमीन के टुकड़े के लिए रिश्तों के टुकड़े टुकड़े हो गए। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसे कत्ल की वारदात जो वाकई हैरान कर देती है, जिसमें एक शख्स कत्ल करता है और फिर अपने गुनाह से भागता है, लेकिन उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो खुद पुलिस वालों को बताता है कि वो किसी का कत्ल करके भाग रहा था। इस केस की तहकीकात में पुलिस इस बात की तस्दीक करती है कि क्या कातिल वाकई सच बोल रहा है। 150 किलोमीटर का ये वो फासला था जहां कातिल का कबूलनामा सच निकलता है। एक ड्राइवर ने अपने मालिक का कत्ल किया था। आप भी देखिए महिला का फोटो और मर्डर। महिला का फोटो और मर्डर। फोटो पर हुआ फसाद, धारदार हथियार से वार। हां, मैंने उसकी हत्या की। गर्लफ्रेंड, कमेंट, कत्ल। 2 साल बाद यह अदालत आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। 2 साल पहले यह शख्स कत्ल करता है और अपने गुनाह को छिपाने के लिए जिसका कत्ल करता है उसकी गाड़ी और दूसरा सामान लेकर भागने की कोशिश करता है। 150 किलोमीटर दूर वो मृतक की गाड़ी लेकर फरार होता है, लेकिन उसका गुनाह छुप नहीं पाता। आरोपी जिस बोलेरो से भाग रहा था उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कोरबा के परशुराम नगर में कत्ल की ये वारदात हुई थी और 150 किलोमीटर दूर बिलासपुर रायपुर के बीच ढाबे पर बोलेरो का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर कातिल खुद अपना गुनाह कबूल कर कहता है, हाँ, उसने कत्ल किया है। ये सुन पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। इस केस की जब तफ्तीश की जाती है तो कातिल के कबूलनामे पर सबूत और गवाह मुहर लगा देते हैं। सबको लेकर के वो भाग रहा था, फरार हो रहा था। इसी बीच वो रायपुर के आगे, बिलासपुर के आगे रायपुर रोड में ढाबा के आसपास उसके गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसको वहीं गाड़ी को छोड़ के वापस आ जाता है और आगे थाने में सूचना देता है कि मैंने रामबाबू शर्मा का हत्या कर दिया है। 24 सितंबर 2019 ये वही तारीख थी जिस दिन वारदात हुई थी। इलाका था कोरबा का परशुराम नगर। आरोपी नारायण यादव और रामबाबू शर्मा के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है और फिर नारायण यादव इतना तैश में आ जाता है कि वो चाकू डंडे से वार करता है और आलू छिलनी से भी जगह जगह चोट पहुंचाता है और कत्ल के बाद फरार हो जाता है। दरअसल कातिल नारायण यादव मृतक रामबाबू का ड्राइवर था। अब सवाल है कि आखिर एक ड्राइवर ने अपने मालिक की जान क्यों ली। इस केस में पुलिस ने जो तफ्तीश की उसमें खुलासा हुआ कि आरोपी की महिला मित्र के फोटो को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस की माने तो तहकीकात में ये बात सामने निकल कर आई है
की फोटो पर कमेंट किया गया था, जिसके बाद नारायण यादव ने राम बाबू का बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये परशुराम नगर दादर का मामला था। 24/9/2019 को मृतक राम बाबू शर्मा के ड्राइवर नारायण यादव द्वारा अपने मालिक की हत्या चाकू, छलनी और डंडा से मारकर किया था। और उसके बाद वहाँ का जो सामान था, सूटकेस था, कपड़े उपड़े थे, पेटीएम थे, चाबियाँ थी और भी सामान, मोबाइल वगैरह था, उसको बोलेरो और उनका बोलेरो सबको लेकर के वो भाग रहा था, फरार हो रहा था। और पुलिस जांच में आगे बढ़ती विवेचना के दौरान उसके द्वारा मेमोरेंडम में स्वीकार किया जाता है कि मैंने राम बाबू शर्मा की हत्या किया है और चाकू, छीलनी, डंडा से, और उस डंडा और छीलनी, चाकू और भी सामान जो अपने साथ बोलेरो में लेके जाता है उसको बरामद करा देने की बात करता है। इस मामले में मानिकपुर पुलिस तफ्तीश कर रही थी। 2 साल तक केस कोर्ट में चला और सारे गवाहों और सबूत पर जिला अदालत ने आरोपी नारायण यादव को हत्या और चोरी के मामले में सजा सुनाई। सभी संपत्ति बरामद होती है और उसको मेमोरेंडम के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जाता है। उसका मामला न्यायालय में आता है। न्यायालय में आने के बाद हम अभियोजन साक्ष्यों के माध्यम से हम आरोपी के अपराध को प्रमाणित करते हैं, सिद्ध पाते हैं और सभी साक्ष्यों ने आरोपी के विरुद्ध कथन किया। इसके आधार पर माननीय जिला सत्र न्यायाधीश कोरबा बलराम प्रसाद वर्मा जी द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया है। साथ ही साथ 500 रुपये दंड, 302 रुपये और धारा 380 जो घर से सामान चोरी करके भागा था उसके लिए 5 साल का सजा और 500 रुपये दंड से आरोपित किया गया है और दोनों सजाएं साथ साथ चलने का। हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही चोरी के मामले में 5 साल और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस प्रकार अभियोजन ने हमने पुलिस के द्वारा जो अभियोग आरोपी पर लगाया गया था उसको हमने प्रमाणित किया और प्रमाणित करने के बाद उसको दोषी। एक ऐसी वारदात जिसे सुन सब हैरत में थे। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने चोरी की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये अजीबोगरीब कहानी है एक ऐसे चोर की जिसने खुद की ही नींद उड़ा ली थी। जी हां, अक्सर कहा जाता है कि वारदात के बाद पुलिस वालों की नींद उड़ जाती है, लेकिन यहां तो चोर ही अपनी नींद का दुश्मन बन गया, जिसने बस तय कर लिया वो वारदात करके ही रहेगा और फिर 7 रातों तक वो चोर जागता ही रहा, आंख तक नहीं झपकाई। आप भी देखिए, एक दीवार, एक चोर और वो 7 रातें। दीवार में सुराख, चोर का रत जगा, सेंधमारी की अजीबोगरीब कहानी। ये चोर है जरा हटकर, चोर कहे वो 7 दिन। कहते हैं कोई काम शिद्दत से करो तो सारी कायनात उसे मिलाने के लिए जुट जाती है। अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर माजरा क्या है, तो इन महाशय को देखिए और अब इस टेबल पर रखे इन एंड्रॉयड मोबाइल्स को, लाखों के मोबाइल, आप समझ ही गए होंगे ये शख्स मोबाइल चोर है। लेकिन इस मोबाइल चोरी की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये चोर जरा हटकर है और इसकी चोरी की वारदात का तरीका भी बेहद जुदा। तो बस आप सुनते जाइए। जिसने इन मोबाइल को हथियाने के लिए जुर्म का वो रास्ता अख्तियार किया जिसमें 7 रातों तक इस चोर ने पलक तक नहीं झपकाई। ये बात अलग है कि अब दिन में तारे नजर आ रहे हैं। वहीं साइड में दीवार में एक आदमी घुस गया, इतना मेकअप लगा रखा था, मतलब खाद लगा रखा था, दीवार को तोड़ रखा था, छेद बना रखा था। उन्होंने जब हमारे संज्ञान में बात है कि इस चोर का बस एक ही टारगेट था, कैसे भी मोबाइल शॉप में सेंधमारी कर उसे मोबाइल उड़ाना है या कहें मोबाइल पर हाथ साफ करना है। जिसमें इसके हाथ मोबाइल तो लगे, लेकिन इस गुनाह ने हाथ में हथकड़ी भी लगा दी।
इन मोबाइल को चुराने की ऐसी चाहत थी कि 1-2 नहीं, करीब 7 रातों तक ये चोर जागता रहा। आप भी सुनिए जावरा में चोर सोनू चोरी के लिए रत जगा की ये कहानी। दुकान ओपन करी तो ताले खुलने के बाद शटर ऊपर देखा, अंदर देखा तो सामान सब बिखरा हुआ था। और उन्होंने जब देखा तो डबल स्टोरी है, जब ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के गए देखा तो किसी ने ऊपर से जाला हटा रखा है और वहीं साइड में दीवार में एक आदमी घुस गया, इतना नकब लगा रखा था, मतलब खाद लगा रखा था, दीवार को तोड़ रखा था, छेद बना रखा था। आरोपी सोनू रतलाम के जावरा में बस स्टैंड स्थित एक दुकान में काम करता था। पड़ोस में एक मोबाइल शॉप है, दोनों की एक ही दीवार। तो इस दीवार से ही ये अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता था, जिसके लिए बाकायदा इसने 7 रात तक पूरी शिद्दत से जाग जाग कर दीवार में सेंधमारी की, वो भी बड़ी होशियारी से, जिससे उस सुराख का सुराग किसी को पता नहीं चला। और एक दिन उसी सुराख से इन चोर जनाब ने मोबाइल शॉप में एंट्री की और लाखों के मोबाइल पार कर लिए और 9-2-11 हो गया की संख्या में। और काफ़ी महंगे मोबाइल गए थे, मतलब ये मान के चले आपकी 3.5 लाख रुपए के करीब के मोबाइल चोरी गए थे। लगभग कितने मोबाइल थे इसके बारे में? 35 मोबाइल चोरी गए थे, सब एंड्रॉइड मोबाइल है, महंगे मोबाइल थे, 35 मोबाइल चोरी गए थे। कितने आरोपी इसमें बने हैं और कितने गिरफ्त में आ चुके हैं? अभी तक मामले में एक ही आरोपी पकड़ाया है। सोनू अपनी शातिर चाल से सोच रहा था कि वो सबकी आंखों में धूल झोंक देगा, लेकिन तीसरी आंख यानी सीसीटीवी में वो कैद हो गया। पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही थी, तब सोनू की गुमशुदगी से शक गहराया और फिर इस सीसीटीवी फुटेज ने इस चोर को बेनकाब कर दिया, जिसके हाथ में ये काला बैग था जिसमें चोरी के मोबाइल रखे थे। इनके यहाँ होटल पे काम करता था वो, सिंधी काका के यहाँ, उनके यहाँ से उसके पुराने नंबर मिले तो उसके माध्यम से जब उन्हें जानकारी पता करी तो झाबुआ जिला के बामनिया के आसपास का रहने वाला था। तुरंत जब पुलिस टीम भेजी गई तो देर रात वो मतलब हमारी पुलिस घर पे चढ़ गया और सारा मामला कबूल गया। सभी सामान दस्तयाब हो गए? हाँ, अभी तक पूरा नकदी 5,000 गए थे, उसमें से 4,600 और कुछ रुपये, मतलब 200-300 रुपये वो खर्च कर चुका है, बाकी मोबाइल और सारे पैसे बरामद हो गए हैं। पुलिस ने झाबुआ से इस चोर को पकड़ा और सभी मोबाइल बरामद कर लिए। 7 रातों के रत जगह में पुलिस अब इस बात का भी पता लगा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं इससे पहले भी ऐसे जुर्म के लिए ये रत जगह कर चुका है। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, राजस्थान के नागौर से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। श्री बालाजी कस्बे के पास ये हादसा हुआ, सड़क हादसा जहां पर क्रूजर और ट्रक के बीच टक्कर हुई थी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसमें 12 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घायलों को बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल भर्ती किया गया है। आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त ये घटना घटित हुई, हाल ही कुछ देर पहले ये घटना घटित हुई है और पूरा जो गाड़ी थी क्रूजर और जो ट्रक था उसका एक हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार थी। और इसमें 12 लोगों की मौत की जानकारी है। तकरीबन 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, कुछ की हालत काफी गंभीर है, अस्पताल भर्ती किया गया है। क्रूजर और ट्रक की इस जोरदार टक्कर में जो मृतक हैं वो उज्जैन के भी रहने वाले बताए गए हैं। बड़ी खबर, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आसपास के लोगों ने मदद करने की कोशिश की, पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में जुटी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नागौर से महेंद्र जुड़ चुके हैं। महेंद्र, सबसे पहले तो बताएं कि सड़क हादसा हुआ कैसे, किसकी लापरवाही से भीषण हादसा हुआ है? देखिए, पुलिस ने जो प्रारंभिक जांच की है उसमें ये पता चला है कि जो ट्रेलर है वो ओवरटेक कर रहा था और इस ओवरटेक के प्रयास में ये दुर्घटना हुई है। दूसरा इसमें पॉइंट ये भी है कि जो श्रीबाला जी का जो बाईपास हाल ही में बना है और उस पर अभी जो पूरे संकेतक है वो नहीं लगाए गए, कहीं ना कहीं वो भी सुबह के समय उसकी भी वजह रही और इसी कारण जो क्रूजर कार में सवार जो चालक है और जो ट्रेलर चालक है उनके गफलत हुई और ये हादसा हो गया। जी बिल्कुल। और जो घायल है उनकी क्या स्थिति बनी हुई है अभी महेंद्र? जी देखिए, करीब आधा दर्जन जो घायल है उन्हें बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दुर्घटना में कुल 12 लोगों की मौत हुई है। 8 लोगों की मौत घटनास्थल पर श्री बालाजी में हो गई थी
3 लोगों को जब नौका रेफर किया तो वहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाकी जब करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल ले जाया गया था तो वहां एक और महिला ने दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना में 7 महिलाओं की मौत हुई है, बाकी पुरुष है और ये सभी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के रहने वाले हैं जो यहाँ रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहे थे। पहले इन्होंने देशनोक में करणी माता के दर्शन किए थे। ये प्रारंभिक जानकारी अभी सामने आई है पुलिस के पास। जो क्रूजर गाड़ी में जो लोग थे इनके साथ में एक दूसरी गाड़ी भी थी श्रद्धालुओं की जी। तो उनसे जो पुलिस को ये जानकारी मिली है कि वो लोग पहले देशनोक गए थे, बीकानेर जिले में करणी माता का मंदिर है, उसके बाद जो है रामदेवरा जा रहे थे। जी तो क्या कुछ कार्रवाई करी पुलिस इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस ने भी फिलहाल जो है पुलिस इस कार्रवाई में जुटी हुई है कि जो मृतकों के परिजन पहुंचे उनके पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों को सुपुर्द किया जाए, क्योंकि 12 लोगों की मौत होना एक बड़ी बात होती है और जो शव है वो 3 जगह रखे हुए हैं, श्रीबालाजी, नौका और बीकानेर। यहाँ तीनों अलग अलग जगहों पर पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस 100 परिजनों को सुपुर्द करेगी। फिलहाल मौके पे पुलिस ने जो क्रूजर गाड़ी और ट्रेलर है उसको क्रेन की मदद से जब्त करके श्रीबालाजी थाने में रखवा दिया है। जी बिल्कुल। साथ ही महेंद्र, जो ट्रक चालक है उसकी कोई जानकारी? देखिए, ट्रक चालक भी इस दुर्घटना में घायल हुआ है, उसे भी इलाज के लिए नौका ले जाया गया था। अच्छा। जो ट्रक है उसके नंबर है और पुलिस ने उसे चिन्हित कर लिया है। पुलिस जो घायल के स्वस्थ होने के बाद आगामी जो कार्रवाई है उसको पूरा करेगी। जो दुर्घटना को लेकर अभी मामला भी दर्ज होना है, क्योंकि जो दूसरी कार में जो सवार श्रद्धालु है वो मृतकों के परिवार के ही लोग हैं, तो वो लोग फिलहाल जो घायल और मृतक है उनके पास मौजूद है। तो आगे की कार्रवाई जो मुकदमा दर्ज होने से संबंधित है वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान होगी। पुलिस के जो बड़े अधिकारी है वो भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं और पूरी घटना को लेकर पुलिस है जो जांच कर रही है। महेंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं श्रद्धालुओं की गाड़ी, तो ये क्या सभी उज्जैन के रहने वाले हैं, एमपी के रहने वाले हैं सभी? जी, जिस क्रूजर गाड़ी में ये लोग 18 लोग सवार बताए जा रहे हैं और इनमें से 12 लोगों की जो मौत हुई है और जो 6 घायल है ये सभी के सभी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के रहने वाले हैं। और जो दूसरी गाड़ी थी श्रद्धालुओं के साथ एक और जो इनसे आगे निकल गई थी दुर्घटना से पहले, वो भी उज्जैन के ही रहने वाले हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक जो आसपास के लोगों का जो समूह है वो धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए निकला था, लेकिन इस बड़ी दुर्घटना का ये लोग शिकार हो गए। जी बिल्कुल, और बहुत ही दुखद है पूरे जो सड़क हादसा हुआ है, परिजनों को सूचना दे दी गई है। महेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से 12 लोगों की मौत का मामला है, 7 महिलाएं इसमें शामिल हैं और ये सभी लोग, जो पहली गाड़ी जिसका क्रूजर का एक्सीडेंट हुआ है, ये सभी लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जैसा कि महेंद्र बता रहे हैं 7 लोग घायल हुए हैं, माफ कीजिएगा 6 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल भर्ती कर दिया गया है। कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, कुछ लोगों को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था उस दौरान मौत हुई है। तो 12 लोगों के सड़क हादसे में कुल मौत हुई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।